एक बड़ा रेलेवेंट सा शेर है जिससे मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा और आपको थोड़ा सा अतीत में लेके जाऊंगा। और शेर कुछ इस प्रकार से है कि बेअदबी की बात अदब से करते हैं। पूनम यादव जी का शेर है कि बेअदबी की बात अदब से करते हैं, कम ज़र्फ़ों में किस हद तक मक्कारी है। बिल्कुल इसी किस्म का रवैया दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी दिखला रही है। बिल्कुल ऐसा ही किरदार भाजपा का निकल के आ रहा है। दिल्ली के नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी मेंबर के एक सीट के चुनाव के लिए आपने पिछले 48 घंटों का घटनाक्रम देखा होगा। बहुत सारे लोगों ने कहा ये तो भाजपा ने जो चंडीगढ़ में करवाया उससे भी ज़्यादा बड़ी धांधली है। बहुत सारे कानून के जानने वाले, निगम के अंदर के अधिकारी जो कई सालों से, दशकों से काम कर रहे हैं, कई सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और 1 या 2 बार काउंसलर रहे, एल्डरमैन रहे लोग भी कह रहे हैं कि हमने भी जब से एमसीडी बनी है तब से लेके अब तक इस स्केल की जो धांधलेबाजी है, घोटालेबाजी है, धोखाधड़ी है, वो नहीं देखी। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये भाजपा ऐसा क्यों कर रही है। हम और आप सब जानते हैं 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी ने निगम को नियंत्रित किया। नतीजा निगम तो अनियंत्रित हुआ, कूड़ा कचरा तो अनियंत्रित हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पार्षदों ने अपनी इनकम को नियंत्रित किया। एज ए रिजल्ट ऑफ विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, जिसे कहा जाना चाहिए था, वो मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली हो गया। एमसीडी का एक नया एक्रोनिम बन के आ गया। दुनिया की भ्रष्टतम संस्थाओं में से एक ऐसे दर्जे पर भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचा दिया निगम को। अब मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि उन 15 वर्षों के दौरान भारतीय जनता पार्टी के वे नेता जो निगम से जुड़े रहे या निगम के पार्षद रहे, उनके संपत्ति की अगर एक इंडिपेंडेंट ऑडिट हो जाए तो डिसप्रपोर्शनेट एसेट के मामले में दिल्ली के लगभग सभी नेता, 1-2 अपवाद हो मैं नहीं कह सकता, लगभग सभी नेता जेल की सलाखों के पीछे होंगे। कोई सैलरी नहीं, लेकिन वर्ष प्रतिवर्ष आय लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने निगम में रहकर निगम को कंगाल किया और खुद को मालामाल किया। 15 सालों तक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता को तड़पने के लिए छोड़ा। निगम के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह रोककर उनकी पेट पर लात मारी और निगम को एक गवर्नेंस के कंटेक्स्ट में बदनुमा दाग बना दिया खूबसूरत दिल्ली के चेहरे पर। 15 साल तक भाजपा को झेलते झेलते लोग तंग आए। आम आदमी पार्टी का जब विकल्प मिला, जनता ने मुखर जनादेश दिया। भारी अंतर से आम आदमी पार्टी के पार्षदों को जिताया और निगम के अंदर आम आदमी पार्टी का मेयर बना पहली बार। और ये वो पहली बार था कि दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर पराजय की कालिख पोत कर कहा
कि अब बस, अब तुम्हारा भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। गलियों सड़कों पर साफ सफाई नहीं कर पाना, ये तुम्हारा निकम्मापन है, तुम्हारे निकम्मेपन को हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लिए निगम जो दूध देने वाली गाय के समान थी, जिसको लगातार भारतीय जनता पार्टी दूर रही थी, शोषण कर रही थी, वो उनके हाथों से, उनकी गिरफ्त से छीन लिया, दूर कर दी। यहां भारतीय जनता पार्टी बौखला गई, आग बबूला हो गई। और आग बबूला होकर जो दिल्ली की सरकार में रवैया था, वही रवैया निगम की सरकार के लिए अपना लिया। हम आए निगम में, कर्मचारियों को सैलरी मिलने लगी, दिल्ली की सरकार से सामंजस्य स्थापित हुआ। 800 करोड़ रुपए दिल्ली की सरकार ने दिए, भाजपाइयों ने वो रुकवा दिया, वो लोन रुकवा दिया। पार्षदों को तोड़ने का काम शुरू कर दिया, हालांकि अंदर बहुत ज्यादा था इसलिए 2-4 तोड़े, फिर भी फर्क नहीं पड़ा। अधिकारियों को बिठा के मन मर्जी तरीके से जोन के चुनाव करवाए। जब समीकरण बिगड़ता हुआ दिखा, 10 एल्डरमैन घुसाए। किसी भी तरह से 15 साल तक जिस खजाने को लूटते रहे भाजपाई, हार जाने के बाद भी अब उसे अपने हाथ में वापस लाने की कोशिश में भाजपा पिछले 1.5-2 साल से लगी हुई, लगातार लगी हुई है। और अब जब आदमी बहुत डेस्परेट होता है गलत तरीकों से अपने मकसद को हासिल करने के लिए, तो डेस्परेशन में बहुत बड़े गलत कदम उठा लेता है। यही भाजपा ने किया और भारतीय संविधान की, बाबा साहेब के लिखे संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए, डीएमसी एक्ट 1957 को तार तार करते हुए, लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों की आत्मा को दरकिनार करते हुए जबरन एक तरफा चुनाव करवाया स्टैंडिंग कमेटी के खाली चेयर। और ये वो आखिरी कोशिश है कि 15 साल तक जिस खजाने को लूटा, 1.5-2 साल से लगातार उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश करने वाली भाजपा इस आखिरी कोशिश से निगम को वापस से अपने कब्जे में लेकर लूट खसोट की, भ्रष्टाचार की वही पुरानी सरकार चलाने की कोशिश में लगी।